गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण आप सबका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आइए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.1 के 90 क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे। आप सब लोग अपनी अपनी बुक में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इफ 10x इक्वल्स टू a अपॉन b। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20, इफ 10x इक्वल्स टू a अपॉन b शो डैट a sin x माइनस b cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए इसी चीज को लिख लेते हैं। 10x is equals to a over b, small a over b. Show that a sin x minus b cos x, a sin x minus b cos x upon a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x is equals to a square minus b square अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। अगर हम ये देखें, हमें ये LHS है, ये क्या है बच्चों? LHS। और ये क्या है? RHS। हम लोग क्या लेंगे? LHS लेंगे। ठीक है, हम लोग इस LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू a अपॉन b हमें गिवन है। कैसे फायदा? अगर हम यहाँ पे sin x अपॉन cos x, अगर हम यहाँ पे sin x अपॉन cos x कर लें तो हमें 10x मिल जाएगा और हम डायरेक्ट क्या है a अपॉन b की वैल्यू लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हम इस 10x को a अपॉन b बना लें। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? इसको हम यहाँ पे उठा के शिफ्ट करें और तब इसको करें। तो सबसे अच्छा मेथड जो रहेगा वो हम यहाँ पे 10x बनाएं दोनों जगह। तो दोनों जगह 10x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? cos x से डिवाइड। अगर हमने यहाँ पे cos x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? a sin x अपॉन cos x माइनस b cos x अपॉन cos x। ये हो गया। ठीक है, ये न्यूमरेटर का हो गया। सेम विद डिनोमिनेटर। ठीक है, cos x हमने कॉमन ले लिया, sin x प्लस b cos x है तो क्या होगा? a sin x अपॉन cos x। जब हम cos x कॉमन लेंगे तो cos x डिवाइड में आ जाएगा, प्लस b cos x अपॉन cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो भाई, cos x से cos x को कट कर दिया। ठीक है, कैंसिल हो गया। cos x से cos x कैंसिल हो गया। sin x अपॉन cos x हमें क्या देगा? 10x देगा। sin x अपॉन cos x हमें क्या देगा? 10x देगा। अच्छा, cos x से ये वाला cos x भी कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब sin x अपॉन cos x कितना होता है? 10x। a tan x माइनस b अपॉन, देखो ये a sin x अपॉन cos x कितना हो गया? 10x। b cos x तो कट ही गया, है ही नहीं उसमें कुछ। तो a tan x प्लस b। ठीक है बच्चों, अब इस 10x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। 10x की वैल्यू a अपॉन b यहाँ से पुट कर देंगे। तो आइए हम इसको अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू 1 अपॉन a और a इंटू a अपॉन b। क्या वैल्यू है बच्चों? a इंटू a अपॉन b। ठीक है, माइनस b अपॉन, सेम यहाँ पे a इंटू a अपॉन b प्लस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम देखें a इंटू ए क्या बनाएगा? a स्क्वायर। a इंटू ए क्या बनाएगा? a स्क्वायर। लेकिन इस पे तो कुछ नहीं है। अगर हमने इस पे 1
डिनोमिनेटर रखा लिया तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर देखें ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी, कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, ठीक है, अपॉन 1, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, ठीक है, अपॉन 1। अब यहाँ पे इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी का एलसीएम लेंगे तो इसकी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, यही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप उसको क्या करते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, आगे पीछे करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लेके आना था। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ये हमारा RHS हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू बी क्यूब, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, हालांकि लेवल 2 का क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, हो सकता है जेई मेंस में, लेकिन उसमें क्या है, तरीका बदल जाएगा आने का। तो कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब, कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और सेक एक्स माइनस कॉस एक्स बी क्यूब, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, बी क्यूब, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, इसको हमें किसी भी तरीके से ऐसे अरेंज करना होगा कि हम ये स्क्वायर में चेंज कर पाएँ उसको। तो हमें दिख रहा है इस कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन में, इस सेक को चेंज कर सकते हैं। देखो और तो कुछ इसमें सॉल्यूशन हो नहीं सकता, हम लोग इस साइन को तो फर्दर छोटा नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उठाएंगे पहले वाले को। अगर हमने इसको उठाया तो क्या हो गया, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, किसके बराबर हो गया ये, ए क्यूब। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर, साइन एक्स, वो एलसीएम, तो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, किसकी वैल्यू हो गई है, ए क्यूब की। किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, ये ए क्यूब की। देख लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा है, राइटिंग विजिबल है, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, फॉन्ट भी सही है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन कर दिए इसे। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, किस पे आते हैं, इस वाले पे। क्या करेंगे, देखिए सेक एक्स को क्या लिख दें, सीधे सीधे 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी क्यूब। क्या होता है, बी क्यूब। अब 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी क्यूब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी क्यूब। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी ये, इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे,
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए और तो कुछ हम कर नहीं सकते इस इक्वेशन में, तो हमें क्या लग रहा है कि हमें कुछ पॉसिबल आउटपुट मिलेगा अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। तो अगर हमने लिखा a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए a क्यूब था इसलिए a क्यूब वाला आंसर पहले आया, अब b क्यूब लिखेंगे तो b क्यूब वाला पहले आएगा। तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या बनेगा देखिए ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये वाली चीज है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ये वाली चीज है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। देखिए साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। कितना हो जाएगा देखिए बच्चों कॉस एक्स अगर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से तो कॉस क्यूब एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स से हो गया तो साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, तो हमारी a क्यूब अपॉन b क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। क्यूब रूट ले लेते हैं, अगर हमने इस पे और इस पे क्यूब रूट लिया तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ले लीजिएगा। तो मैंने यही कैंसिल, अब a अपॉन b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई कॉट एक्स। देखिए क्या बचा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है कॉट एक्स। अगर कॉट एक्स की वैल्यू a अपॉन बी है तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताइए। अगर कॉट एक्स की वैल्यू a अपॉन बी है तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्या होता है कॉट एक्स टेन एक्स का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी b अपॉन ए। कितनी हो जाएगी b अपॉन ए। अब इस b अपॉन ए का हमें करना क्या है ये देखना है। इस b अपॉन ए का हम क्या करेंगे देखिए, इसको रब कर लेते हैं। देखिए b अपॉन ए को अगर हमने रफ b अपॉन ए किसका आ गया टेन एक्स। अब हमने ये पता है कि अगर हमें टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है उसकी वैल्यू है b अपॉन ए, और वैसे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ट्रायंगल बना लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये बेस हो गया, बताइए अब उसमें लिखना क्या। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये बेस है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। आइए सीधे वैल्यू लिखते हैं इसकी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये b हो गया, ये बेस है तो ये a हो गया। अगर उस कंडीशन में हम देखें तो हमारा ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये पता होगा कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, करते क्या है सम का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट गिव्स अस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अगर हमारा ये एक्स है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया b, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये बताइए ये a क्यों आया, क्योंकि इसकी क्या होता है फॉर्मूला इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने ये साइन एक्स और कॉस एक्स क्यों निकाला, आपके मन में ये आ रहा होगा डाउट। देखिए हमने क्यों निकाला, हम यहां से टेन एक्स निकाल के भी हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हमें जो इक्वेशन अवेलेबल हैं वो साइन और कॉस के टर्म्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमको साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब इस साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए। क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ए क्यूब तो एज इट इज आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लग जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है b अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी है बच्चों साइन एक्स की वैल्यू? बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी किसका? रूट का। यहां से स्क्वायर से देखिए ये होल स्क्वायर हो रहा है इसका, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए क्यूब की कितनी वैल्यू आ जाएगी? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बी जो है ये कहाँ चला जाएगा? थर्ड वाले में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? फोर्थ वाले में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय, ये फर्स्ट ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। कितना हो जाएगा? बी। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, क्या है? ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, सिंगल ए बचेगा। ये ए स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, सिंगल ए बचा। ये क्या बची? ए की पावर 1। अब ये ए प्लस प्लस बी स्क्वायर है, इसका क्या करेंगे भाई? पहले तो इस बी को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया? ए बी। कितना हो गया? ए बी। देखिए जब हमारे पास ये होता है और ये, तो इसका मतलब क्या होता है ये जानिए। पहले तो कंसेप्ट क्या है, जैसा मान लीजिए हमने इसको पूरे को मान लिया x, पूरे को मान लिया x, तो ये रूट जो होता है, ये रूट जो होता है इसकी कितनी पावर होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। और ये कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है? 1। पावर 1 है इसकी। तो अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे, अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x 1 माइनस 1/2। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। चाहे आप इसको ऊपर ले जाना चाहे इसको नीचे ले जाना, मीन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 1/x की पावर 1/2। तो नीचे होल होता है, ऊपर रूट होता है, और वैल्यू सेम होती है, तो ऊपर वाले का रूट कैंसिल होके ये क्या हो जाता है? नीचे रूट लग जाता है आके। क्या होता है बच्चों? नीचे रूट लग जाता है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, ए बी, और ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा वहां पे। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ क्या करना था? इस पे आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों जगह स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों जगह स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा? इधर देखिए ए बी का स्क्वायर होगा, सब मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर्स होंगे सबके, कोई वैसा नहीं लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ये कितना हो गया? अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा बच्चों? रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल्स टू 1। किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा क्वेश्चन था। देखिए लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, थोड़ा आपको अलग लेवल पे सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी उनका नाम लेवल 2 है। और ऐसे ही क्वेश्चन मॉडिफाई होकर कहाँ मिलते हैं आपको? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। और बेसिकली ये तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। जो जितने भी हमारे आर डी शर्मा में लेवल 2 के क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं पे कंसेप्चुलाइज या उन्हीं से कुछ उसमें कुछ चेंजेस करके हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जेई मेंस में। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है अलग से बाहर से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, सब यही है। बस क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमारी अप्रोच टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं देख के ऐसी बस छोड़ दिया क्वेश्चन, अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो हम लोगों से ना हो, अगर हम लोग करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22, cot x 1 प्लस साइन एक्स, cot x 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4m। क्या दिया हुआ है? इज इक्वल्स टू 4m। cot x 1 माइनस साइन एक्स
कॉट एक्स 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4n। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव डेट, क्या प्रूफ करना है बच्चों? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन। ये चीज क्या करनी है? हमें प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? आइए इस चीज को देखते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें सॉल्व करने के लिए? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन। सोचिए, पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर बताइए आप क्या सोच पा रहे हैं इसमें, क्या सोच पा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या है, फर्स्ट वाले को उठाया, ठीक है। वी टुक द फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगा? कॉट एक्स कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स is equals to 4m. So cos x upon sin x will go there, and also if we don't calculate it, so cos x upon sin x plus cos x, क्या होगा बच्चों? sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। जब आज मैं लिख ही देता हूँ, cos x upon sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4m। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। कुछ लग रहा है क्वेश्चन में हम गलत जा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि हम थोड़ा इसको और शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि थोड़ा लॉन्ग सा लग रहा है, कुछ और ट्राई करिए, कुछ हट के ट्राई करते हैं, ठीक है। आइए इसको और एक बेहतरीन तरीके से देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में कि cot x 1 प्लस साइन एक्स है, अगर हम इसका डायरेक्ट ही ओपन कर दें, हम क्यों उसको cos x sin x में ओपन करें? क्वेश्चन और क्या है, लंबा होता जा रहा है। तो सीधे सीधे हम क्या करें, cot x, और ये cot x की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो cot x आ गया, और cot x की sin x से हुई तो cot x sin x। तो cot x sin x जब आएगा तो कितना बचेगा बच्चों? cos x। कैसे बचेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं cot x की मल्टीप्लाई करूंगा तो cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाई बाय sin x। सो sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको? अब cot x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 4m, ठीक है। अब अगर हम ये सेकंड वाला उठाते हैं, अगर हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं तो क्या होगी? cot x, बस केवल साइन का डिफरेंस ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा? cos x, और ये कितना हो जाएगा? 4n। देखिए आना तो वही है क्योंकि साइन x से मल्टीप्लाई हो रही है, केवल क्या हुआ, हमारा साइन ही तो गड़बड़ हुआ बस। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन कैसे? वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कैसे? स्क्वायर करके। क्या करके? स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग एंड देन सब्सट्रैक्टिंग, एंड देन सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। पहले हम स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? cot x प्लस cos x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस, क्या लगा दिया? माइनस। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो स्क्वायर करना है और फिर सब्सट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो cot x प्लस cos x माइनस cot x माइनस cos x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इनको ओपन कर लेते हैं। cot स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cot x cos x, ठीक है, माइनस, माइनस किसका आ रहा है? ये वाला। तो cot स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
माइनस 2 कॉट एक्स कॉस एक्स। कितना हो जाएगा 2 कॉट एक्स कॉस एक्स। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स कॉस एक्स। कॉट स्क्वायर अब माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, फिर कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स कॉस एक्स। अब आप समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो ये इतनी लंबी इक्वेशन बन रही है। और अगर हम लोग पहले वाले मेथड से लेके चलते साइन एक्स कॉस एक्स तो और लंबा क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर। अब देखिए ये माइनस है तो ये माइनस सब पे चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये माइनस से कॉट स्क्वायर एक्स से माइनस का कॉट प्लस का कॉट स्क्वायर कैंसिल, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स से माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। बट ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पहले इसको भी लिख देते हैं। 4m स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर, और 4n स्क्वायर कितना हो जाएगा 16n स्क्वायर। ठीक है, तो 2 कॉट एक्स कॉस एक्स और ये माइनस, तो माइनस माइनस देखिए क्या हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉट एक्स की जगह लिख देते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, सब कटी गया तो ये कितना बचा 16, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कितना हुआ 16 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इस 4 से ये वाले 16 का 4 कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हमें चाहिए क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन को हिसाब से देखेंगे, फिर से इसका क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने अगर फिर से इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो हमने यहाँ पे डाला ही नहीं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम फिर से इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। अगर हम इन दोनों की अब क्या करवा दें आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दें, क्या करवा दें मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या होगा कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 4m इंटू 4n। राइट हैंड साइड का भी तो करना पड़ेगा साथ ही साथ, तो 4m इंटू 4n कितना हो गया। अब देखिए ये क्या बना रहा है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, 4m इंटू 4n, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये कॉट है ये कॉस है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें बिल्कुल भी। और ये कितना हो जाएगा 16mn, कितना हो जाएगा 16mn। अब इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 16mn। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। हमने अगर साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, और इक्वल टू में हमारा 16mn चल ही रहा है। ये चीज़ बेटा अलग है इससे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले लें, इसमें अगर हम क्या करें कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 16mn, दैट इज इक्वल्स टू 16mn। अब क्या करेंगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक कॉस स्क्वायर एक्स ये है, एक कॉस स्क्वायर एक्स ये है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा cos 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू
16 mn। कितना हो जाएगा? 16 mn। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए, cos की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16 mn। cos की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16 होल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों जब हमारे ये LHS इक्वल है, देखिए ये चीज और ये चीज क्या है? इक्वल है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक, अगर आप रिकॉल कर, अगर एक b के बराबर है, a b के बराबर है और ये b जो है वो c के बराबर है, तो क्या होता है? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो ये तीनों भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसमें ये b का काम कौन कर रहा है? b का काम कर रहा है cos की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इसका कौन काम कर रहा है? cos की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखिए 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 mn। कितना हो गया? 16 mn। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये देखिए क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, लेवल 2 है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग खाएंगे नहीं, मजा आएगा करने में। एक बार आप बस क्या है, कंसेप्ट पकड़ लो, बेस पकड़ लो उसका आप। उसके बाद क्या है, प्योर सॉल्यूशन पे बेस्ड है, प्योर कैलकुलेशन आपकी, कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 आपसे? जितने टाइम में मैं बोर्ड रफ करता हूं ना, उतने टाइम में आप क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल अप्रोच लगाया करिए और फिर चेक करिए जो अप्रोच आप लगा रहे हैं वही अप्रोच मैं लगा रहा हूं या नहीं। अगर ऐसा है, अप्रोच हमारी मैच कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। आपका जो समझने का नजरिया है वो बिल्कुल एक सही दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 23। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू m, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू m, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स m के बराबर है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? प्रूव डेट साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। वैसे तो मैंने आपको ये और भी कराया है पहले, आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, मैं पानी पी लूं जरा। देखिए क्या करना है, जब भी हमें ना ये आपको साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x देखे तो आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब निकाल देना है। क्या निकाल देना है? होल क्यूब। मैंने ये आपको पीछे भी कई क्वेश्चन में बताया है ये चीज़, और आपने सॉल्व भी किए होंगे और आप शायद अप्रोच लगा भी पा रहे होंगे कि इसमें करना क्या है। जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है, हम उसमें क्या लगा देते हैं? a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3ab, ab कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी। देखिए फॉर्मूला तो आपको याद होगा, अगर आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी कुछ वीडियोस पढ़ी हैं, उनको आप देख सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, वो मैंने क्लास 9th के उसमें पढ़ाया हुआ है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में।
उसमें आप देख सकते हैं। अब प्लस मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। अब इसको देखिए, इसकी तो हमें वैल्यू गिवन है ना m, वो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, हमें वैल्यू गिवन किसकी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। तो 1 माइनस बाकी सारी चीज इधर आ जाएगी LHS लेफ्ट हैंड साइड में, केवल इसको वहां छोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो देखो 1 हो ही गया, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो इसमें देख रहे हैं हम, ये 1 हो गया, इक्वल्स टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अब हम इसको उठाते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू m को। क्या कर सकते हैं हम इसमें, सोचिए, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे काम का है। इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू m का होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर हो ही जाना है। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस 1 को इधर माइनस में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1। कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1। सो साइन एक्स कॉस एक्स m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 2 जो था ये डिवाइड में आ गया इसके। अब हम फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड हम कर क्यों रहे हैं, ये देखिए हम 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में हमें कोई ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमें ये नंबर, ये न्यूमेरिकल्स मिले इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे दोबारा से। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू उठा के हम कहाँ प्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या होगा जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 1 माइनस 3 तो एज इट इज रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3, देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितनी है, 3m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पुट किए तो बाकी सारी केवल क्या बचा था, ये बचा। तो ये यहाँ चल रहा है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 का, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये आ रहा है हल्का हल्का इंटरेस्ट क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू sec x माइनस 10x, if a equals to sec x minus 10x and b equals to cosec x plus cot x, cosec x plus cot x, तो हमें क्या चाहिए, शो डैट a b
प्लस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इस तरीके के फैमिलियर के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में देखने को बहुत मिलेंगे। क्यों? वो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए ये प्लस 1 हमसे तो ये प्रूविंग करवा रहा है, अभी वो आपसे प्रूविंग नहीं करवाएंगे वहां पे, वो आपको क्या करेंगे, इक्वेशन बना के दे देंगे और वो क्या करेंगे, प्रूव डेट ये किसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी। तो उस टाइम आप क्या निकाल रहे होंगे, वैल्यू इसकी -1। कंसेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस क्या है क्वेश्चन प्रूविंग से किस पे आ जाएगा, न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो अभी तो हमें फिलहाल प्रूविंग ही देखना है अपना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे वहां पे स्पेशल। अब क्या करेंगे, देखिए ए, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, sec x 1 अपॉन कॉस x, tan x sin x अपॉन कॉस x। सो कितना हो जाएगा ये, सो देखिए cos x से cos x सेम, डिनोमिनेटर सेम है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x, ये हमारी a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी हो जाएगी 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस कॉस x अपॉन साइन x, 1 प्लस कॉस x ओवर साइन x। अब हम इन a और b की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आइए करते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन, ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a के साथ b की मल्टीप्लाई होना है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सो प्लस, अब इसमें a 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस करना है इसमें b 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये क्या है +1, और हमें क्या लाना है 0 लेके आना है। यही इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोर्ड पे ध्यान दिया करिए, ठीक है, जब मैं लिख रहा हूँ तो 1 माइनस साइन एक्स, अब इसका क्या है आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 ही होगा, 1 विथ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, कितना हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस देखिए इन दोनों का भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स साइन एक्स की फॉर्म में मिलेगा। तो हमने क्या किया, साइन एक्स और कॉस एक्स एलसीएम ले लिया। अब देखिए इसमें अगर हम साइन एक्स का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम कॉस एक्स साइन एक्स का एलसीएम लेंगे तो हमें इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको किससे करना पड़ेगा, कॉस एक्स से, लेकिन बीच में क्या लगा है माइनस, और ये क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, तो ये दोनों किस में ओपन होंगे, माइनस में ओपन होंगे दोनों, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स और ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए दोनों का सेम है, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, देखिए कॉस एक्स ये प्लस का है, चलो मैं लिख ही देता हूँ इजी रहेगा, वरना आपका कोई कहाँ से काट दिया सर ने। सो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा ये डिनोमिनेटर जो है ये इसके लिए नहीं है 1 के लिए, 1 इंडिपेंडेंट है, हमने इसको अभी इंक्लूड नहीं किया है इसमें, कहीं आप लोग इस लाइन को और आगे बढ़ा दें। तो साइन एक्स और ये कॉस एक्स, अब देखिए कॉस एक्स का कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
जब हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -1, और जो हमें ये -1 मिलेगा वो हमारा इससे +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ठीक है, तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स +1 = 0। अब देखिए ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कट गया, लेकिन क्या मिलेगा हमें -1, और ये कितना हो गया +1, कितना आ गया 0। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, हम लोग उसको एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम इन्हीं इसको रिवाइज करिए आप लोग, और हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।